नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आज पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम के व्याकरणात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आता है, अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामोल्लेख करणीय। निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम उल्लेख कीजिए, अर्थात संधि का नाम लिखिए। जिसमें पहला पद आता है चेव, इसका संधि विच्छेद हुआ च प्लस एव और संधि हो गई वृद्धि संधि। धन्यास्तु, अब यहाँ पर संधि विच्छेद किया तो धन्या प्लस तु और विसर्ग संधि। अब बच्चों विसर्ग संधि में भी ये कौन सी संधि है? सत्व संधि है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं धन्यास्तु लिखा हुआ है। ये जो अदसा है, इस अदसा के स्थान पर विसर्ग हो गया, तो विसर्ग हो गया और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर अदसा हो गया, तो ये विसर्ग संधि की सत्व संधि का उदाहरण है। फिर आता है भवतश्च सर्वदा, संधि विच्छेद हुआ भवतः प्लस सर्वदा। यहाँ पे भी अदसा के स्थान पर विसर्ग हो गया और ये भी विसर्ग संधि की सत्व संधि का उदाहरण है। फिर है जन्मभूमिश्च, तो संधि विच्छेद हुआ जन्मभूमि प्लस च, यहाँ पर भी विसर्ग का श हो गया और श का विसर्ग हो गया। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देशम करणीयम। निम्नलिखित पदों में प्रत्यय निर्देश कीजिए, अर्थात प्रत्यय बताइए। बच्चों पहला शब्द आता है पितृभूत्वम, जिसमें हम धातु प्रत्यय को अलग करते हैं, तो पितृभू, ये तो हुई धातु और त्व हो गया प्रत्यय। प्रत्यय में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें त्व तल अनियर लिपि सारे प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। जो त्व प्रत्यय है धातुओं के साथ में जुड़ता है, तो इस त्व प्रत्यय में पीछे माँ भी जुड़ जाता है, जैसा शब्द में बताया पितृभूत्वम। जब इसको अलग किया तो पितृभू प्लस त्व हो गया। पुण्यभूत्वम, पुण्यभू प्लस त्व, फिर सत्वम, स्व प्लस त्वम। शिक्षणीय, शिक्ष प्लस अनियर। फिर है आवृत्य, आ प्लस व्रत प्लस लिप्य, आवृत्य आ प्लस व्रत प्लस लिप्य। फिर है भवितुम, भू प्लस तुमून। अवलंबे, अव प्लस लंब प्लस ल्यप। फिर है हित्वा, हा प्लस त्वा। फिर है गरेसी, गरेसी में गुरु प्लस ईयसुन बराबर गरियस और प्लस ई। फिर आ गया 10वां शब्द संस्कृति मिताम, तो संस्कृति प्लस मतूपा। फिर अगला प्रश्न आता है तीसरा, अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। निम्नलिखित समास पदों का समास विग्रह कीजिए। पहला शब्द आता है हिमाद्री, तो इसका समास विग्रह होगा हिमस्य अद्रि। फिर आता है देव निर्मितम, देवे निर्मितम। विषभाण्डम, विषस्य भाण्डम। उत्थान पत्तने, उत्थानम च पत्तनम च। शास्त्र चर्चा, शास्त्राणाम चर्चा। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देश करणीय। निम्नलिखित पदों में मूल शब्द विभक्ति वचनों का निर्देश कीजिए। जिसमें आपके शब्द हैं समुद्रस्य, इसमें समुद्र शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन। हिमाद्रे, हिमाद्री षष्ठी व्यक्ति एक वचन। हिमालयात, हिमालय पंचमी व्यक्ति एक वचन। और देशम, देश द्वितीय व्यक्ति एक वचनम। पुरुषा, पुरुष प्रथमा व्यक्ति एक वचनम। प्रसूतस्य, प्रसूत षष्ठी व्यक्ति एक वचन। सकाशात, सकाश पंचमी व्यक्ति एक वचनम। फिर दृष्टिम, दृष्टि
द्वितीय व्यक्ति एकवचनम यया यद जो स्त्रीलिंग। तृतीया एकवचन। फिर तस यस्य यद षष्ठी व्यक्ति एकवचन। तस्य तद षष्ठी व्यक्ति एकवचन। राष्ट्रे राष्ट्र सप्तमी व्यक्ति एकवचन। राष्ट्रीयान राष्ट्रीय द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। फिर विधे विद्या विद्या प्रथम व्यक्ति द्विवचन। फिर शस्त्रेण शस्त्र तृतीय व्यक्ति एकवचनम। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देश कुर्वन्तु। नीचे लिखे पदों में धातु लकार और पुरुष वचनों को निर्देश कीजिए। पहला है आपके पद गायंती। गायंती में गे धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। फिर अगला आता है हमारा भवंती। भवंती में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर रोचते रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर पश्यंती ही यानी दृश्य दृश्य धातु लट लकार एक वचन। फिर है फिर अहर्ती अहर्ती अह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवत भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रवर्तते प्र उपसर्ग वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितेषु पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदों में निर्देश के अनुसार हर रूप परिवर्तन करके लिखिए। तो इसमें पहला है समुद्रस्य इससे सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। तो इसको सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में लिखना है तो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा समुद्रेषु। फिर है गायंती। गायंती को लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखना है गायन्तु। फिर राष्ट्रम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में राष्ट्रानाम। फिर भारते षष्ठी व्यक्ति एक वचन भारतस्य। रोचते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो रोचन्ते। फिर भविष्यन्ति भवन्ति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम भविष्यामि। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। निम्नांकेषु एकैकं पदमाश्रित्य वाक्य निर्माणं कुरु। बच्चों नीचे दिए गए एक एक पद के आधार पर एक एक वाक्य बनाना है। यानी ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी आता है प्रश्न निर्माण के लिए। तो कई बार यहाँ आपको शब्द दे रखे होते हैं और उन शब्दों से आपको वाक्य बना करके प्रश्न बनाना होता है। तो पहला शब्द दे रखा है यहाँ यत्र। तो यत्र स पठति तत्रैव अहम पठामि। फिर आता है गायन्ति ता गीतम गायन्ति। चरित्रम तस्य चरित्रम उज्ज्वलम् अस्ति। फिर रोचन विना ना सुख विना धन विना सुख। फिर आता है रोचते मया दुग्धम न रोचते। संप्राप्य जना धनम संप्राप्य भवन्ति। फिर यावती यावती पितृभूमि तावत राष्ट्रम। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। उदाहरण वाक्य अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण वाक्य का अनुसरण करके वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसा यहाँ पर कर्मवाच्य और कृतवाच्य दो दे रखे हैं। कर्मवाच्य में सज्जनेन धेनु रक्षते तो सज्जन धेनु रक्षति। अब है देवे भारतस्य गीतानि गीयन्ते
तो यहाँ हो जाएगा देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। अस्माभिः देश प्रणम्यते वयं देशं प्रणमाम। पुण्यात्मना भारते जन्म लभ्यते पुण्यात्मना भारते जन्म लभते। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रं पूज्यन्ते सर्वकर्मणा राष्ट्रभक्त राष्ट्र पूज्यते स्वकर्मणा। मया माता वन्दते अहं मातरं वन्दे।